साबित करती है। देवी और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। तेज तैनाती, पेट्रोलिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों में तैनात हो जाता है तेजी से। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व दूसरी गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला एक ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में नहीं सकती। देशवासियों, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में एसएमबी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Coming up next to the saluting dais are the quick reaction fighting vehicles, heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ramnivas Gujjar of Queen Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with 360 अंकुश मिसाइल को लगाया गया है। भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतिबिंब, जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइक मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता रखता है और इसके पीछे मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर, और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर अंकुश एंटी टैंक मिसाइल लगाई गई है, जिसका रेंज 4 किलोमीटर तक है। और अब आपके सामने एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 24 मराठा लाइन के सूबेदार शिव से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एंटी टैंक मोबाइल टीम। अगला दस्ता हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेवी। भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। और इसके ठीक पीछे हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का। देखिए सज्जनों, पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर व्हीकल बेस्ड में बड़े शान से अग्रसर, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। ये 390 टैंक जब तो आसमान हिलाए जाए। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के नायब रिसालदार प्रतीश एन तथा नायब रिसालदार राजीव राय द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम में आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूर्णतः सक्षम है। Coming up next in mechanized column is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarab. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being of the Indian Army's mechanized forces, it can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous region or high altitudes. Led by Lieutenant Guruveli Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व परिचायक है, कि दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी
रेकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी Viresh Kapalli. It is an effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. दीगर सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का वेब के बाद अब मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र जी, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। ये हमारे कॉम्बैट कॉलम का आखिरी दस्ता। सबसे पहले लेफ्टिनेंट सुशील बिस्ट वीरचक, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीरचक, ऑपरेशन सिंदूर, जहां साहस और सैनिक और हर देशवासियों के प्रभु में दौड़ संकल्प था। ये सिद्ध करता है कि हमारी शौर्य परंपरा न थमी है न थमेगी, हमेशा जाज्वल्यमान ऑपरेशन 53 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने कुछ एक टैमर स्टेशन है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रदेश में ही निर्मित किया गया है। ड्रोनों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना, कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत करके ट्रैक करने के लिए इसमें उन्नत प्रोसेसेस लगाया गया है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैम। इस सिस्टम को जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। Which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. अब आपके सामने भारतीय सेना की एक हाथी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी है जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। क्या एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं तो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना और सदैव है तत्पर देश सेवा के लिए। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रमुख मिसाइल प्रणाली दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शक्ति के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। आज की परेड में मिसाइल लोकेटर द्वारा दुश्मन के इलाके की जानकारी देता है, हमारे कॉम्बैट्स एलिमेंट्स को और सशक्त बनाता है। तो देखिए सज्जनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, और इस श्रृंखला में सबसे पहले आपके समक्ष ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के हाथ में 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। भारत क्षमता 40 किलोमीटर, इसकी किचन अपनी वर्षन ऑपरेशन सिंदूर के दुश्मन को दहलाता अपनी उच्च गतिशीलता विनाशकारी क्षमता के लिए पूरी करती है। और अब आपके सामने सिर्फ धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार
रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसके प्रत्येक लॉन्चर से दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन को निशाना बनाया। अन एरिया और पोस्ट को नष्ट करने के लिए तोपों में गोला बारूद भरना द्वारा मॉड्यूल बम गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे एक वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। चलाई गई घुसपैठ आज के भव्य 78वें सेना दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए हमारे समक्ष उपस्थित हैं भारतीय सेना के वेटरन्स मेजर जनरल तेजपाल सिंह को उनके राष्ट्र सेवा समर्पण एवं राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। थल सेना अध्यक्ष द्वारा 145 भारतीय सेना के वेटरन्स को सम्मानित किया जा चुका है। अब मेजर जनरल रोहित मेहता द्वारा देश की क्षमता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को वीर का पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।